तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है और अभी समय हो रहा है 3:53। वैसे तो मैंने फ़ोन में अपने अलार्म लगाया हुआ है 4 बजे का, लेकिन बिना अलार्म के मेरी आँख खुल जाती है। रोज़ का ही ऐसे होता है, कभी 3:50 पे, कभी 3:40 पे ऐसे मेरी आँख खुल जाती है। कभी कभी मेरी आँख 2:30 बजे ही खुल जाती है, लेकिन फिर टाइम देख के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर यहाँ मैं उठ बाहर आ गई, क्योंकि बाहर आ जाती हूँ तो मेरी आँख अच्छे से खुल जाती है। तो बाहर आई तो आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो फिर बाहर यहाँ पे मैं थोड़ी देर अब टहलूँगी। टहलने से बॉडी में एक अलग ही फुर्ती कह सकते हैं आ जाती है। तो थोड़ी देर यहाँ भी मैं टहलूँगी और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, तो वो अच्छा लग रहा है और इससे मेरा आलस भी भाग जाएगा। इसी तरीके से ही मैं रोज़ करती हूँ। तो आज मिनी भी उठ गई थी। मिनी को लेकिन मैं बाहर सुसु करा के फिर मैंने उसको अंदर कर दिया है, वरना फिर वो मुझे बैठने नहीं देती है, मेरे साथ खेलने लगती है। तो टहल के फिर मैं अंदर आ गई अपना मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। तो थोड़ी देर मैं ऐसे ही रोज़ करती हूँ, रोज़ का यही मेरा रूटीन है। मेडिटेशन करने से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है। आप भी अपनी रूटीन में ये चीज़ ला सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं थोड़ी देर। तो मेडिटेशन करने के बाद फिर मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया। तो यही मेरा रूटीन है रोज़ का, इसी तरीके से। तो आज आपको बता दूं कि जो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, तो आज उसका लास्ट डे है। आज मुझे पूरे 21 दिन हो गए। तो इन दिनों मैंने यही सीखा कि एक तो मेरी आँख, जैसे मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है, तो वो एक माइंड में मेरे आ गया था। तो अपने आप ही मेरी फिर आँख खुल जाती थी। तो बस अपने ही ऊपर है कि अगर आपने एक दृढ़ संकल्प कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने मन में ये संकल्प ले लिया था कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के सारे काम करने हैं घर के, और अपने आप को समय देना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो रोज़ मैं उसी तरीके से ही कर रही थी। उसके बाद ये कि जो है सुबह अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ जा रही हूँ तो फिर जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर दोपहर में भी अपने लिए समय मिल जाता है, अपने कुछ पर्सनल काम करने के लिए। जैसे कि मुझे टाइम मिल जाता है दिन में पढ़ने के लिए भी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी है सीटेट का। तो आपको बता दूं कि मेरा डीएलएड कंप्लीट हो चुका है और मेरा नेक्स्ट मंथ सीटेट का एग्ज़ाम है। तो साइड में मतलब घर के काम के साथ में मैं तैयारी भी कर रही हूँ कि टीचर की जॉब के लिए अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए भी दोपहर का जो टाइम मिल जाता है उसमें मैं 1-2 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद यही मेरा मतलब सुबह उठने का यही एक फ़ायदा हुआ है मुझे। सुबह जल्दी उठ के मेरे घर के सारे काम जल्दी हो जाते हैं, मोस्टली 11 बजे तक ख़त्म ही हो जाते हैं सारे काम। और इधर फिर ये मेरी जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने पेट के लिए कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा पेट अंदर हो जाए। तो नीचे ऊपर एक्सरसाइज कर ली थी, फिर मैं आ गई थी नीचे और अभी समय हो रहा था 5। तो 1 घंटा मुझे योगा और करने में और एक्सरसाइज करने में लगता है। तो फिर आके नीचे मैंने अपनी दवा खाई और फिर मैंने बैठ के गर्म पानी पिया थोड़ी देर। तो ये मैं रोज़ 2-3 गिलास पानी सुबह मॉर्निंग में गर्म पी लेती हूँ। 2 गिलास तो मैं ज़रूरी पीती हूँ। एक अभी मैं पीऊँगी, फिर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं 1 गिलास गर्म पीती हूँ तो सुबह में। फिर उसके बाद मैंने टीवी में भजन लगा दिया कि भजन बजता रहेगा और मैं अपने काम करती रहूँगी। मुझे अच्छा भी लगता है सुबह सुबह। एकदम लो वॉइस में मैंने इसको बजा दिया था भजन, और धीरे धीरे बज रहा था। और इधर मेरा काम शुरू हो गया था, झाड़ू लगानी। पापा सो रहे थे, सभी लोग घर में सो रहे हैं, मैं ही एक जगी हुई हूँ। तो ये हम लेडीज़ों के ही ऊपर होता है कि सुबह उठना है, जल्दी घर के काम करने हैं। मोस्टली शादी घरों में यही होता है। और मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं 4 बजे सुबह उठ रही हूँ, और भी बहुत सारे घर में हैं जो सुबह 4 बजे 3:30 बजे सब उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी के अकॉर्डिंग ही अपना काम समय पे करना है, फिर अपने आप को भी टाइम देना है। तो फिर हर चीज़ का एक टाइम बनाना, एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम के हिसाब से हम सब काम करेंगे तो हम अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है, हम सभी लोगों का। तो
टाइम टेबल एक होना बहुत ज़रूरी है। टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम जीवन में अपनी सफलता भी पा सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का मैंने एक टाइम बना लिया है कि इतने से टाइम इतने मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है। तो यही मेरा रूटीन है। टाइम से चीज़ें करो तो फिर अपने लिए भी समय मिल जाता है। इसलिए दोपहर का समय मेरे खुद के लिए, सुबह मैं अपना काम वगैरह घर का सब कुछ कर लेती हूँ, खाना पीना मेरा बन जाता है, टाइम से मैं बना देती हूँ। फिर टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाता है, टाइम से लंच हो जाता है, हर चीज़ टाइम पे कर देती हूँ। फिर अपने लिए टाइम निकालती हूँ, वो टाइम सिर्फ मेरा होता है। उस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए होता है। फिर अपना पढ़ाई लिखाई जो मेरी है, मैं उसमें भी टाइम मुझे देना होता है। तो मैं फिर दोपहर का समय मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं फिर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती मैं किसी चीज़ पे। तो इसलिए हर चीज़ का मैंने एक टाइम बना लिया कि इस टाइम पे मैं ये करूँगी, इस टाइम पे वो करूँगी, तभी फिर आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे ही समय बर्बाद करते रहें कि पूरा दिन घर के काम में, फिर इधर उधर में, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, बस यही समय निकल जाएगा। और इसीलिए मैंने सुबह उठने का अपना जो 21 दिन का चैलेंज अपने आप को मैंने दिया था, तो वो तो मेरा कंप्लीट हो गया है। और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि टाइम को अपने कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। आप भी मेरे इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। जो लोग अभी भी 8 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, मोस्टली घर की लेडीज़ है, अभी भी मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो उठते हैं, आराम से उठते हैं 9 बजे 10 बजे। तो अगर मेरे से वो मोटिवेट हो रहे हैं तो वो भी घर के काम जल्दी निपटा के अपने आप को समय दे सकते हैं। तो इधर मेरी सफाई हो चुकी है, फिर आके मैंने बाहर की तरफ धुलाई करी, और ये सब काम करने में भी मुझे 1 घंटा लग जाता है। जैसे कि मैं 4 बजे उठती हूँ, तो 4 से देखिए 6 बज गए हैं, और टीवी में महाकाल लाइव दर्शन चल रहा है। और तो मेरी साफ सफाई हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और साफ़ सफाई करने में मुझे 1 घंटे और लग जाते हैं। तो सारी अंदर से बाहर की सफाई हो गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सफाई की है। तो ये सब मेरी सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई नहाने के लिए। नहा के मैं रूम में गई, थोड़ा सा मैं तैयार हुई। तो मैं रोज़ ऐसे ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं नीचे आ गई पूजा करने के लिए। तो रोज़ का मेरा रूटीन है भोलेनाथ जी को नहलाना और सभी भगवान की पूजा करना। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है शिव रुद्राष्टकम पढ़ा, फिर राम स्तुति और हनुमान चालीसा, ये रोज़ मेरे नियम है। उसके बाद मैं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का 11 बार जाप करती हूँ। तो पहले मैं राधा नाम का जाप ऐसे हाथ से ही करती थी काउंट करके, लेकिन अब मेरा टैली काउंटर आ गया है। तो मैंने इससे 1 लाख मंत्र जाप का जो है लिया है, संकल्प लिया है। तो अब मैं जो है 15 दिन में 1 लाख मंत्र जाप का संकल्प मैं पूरा करूँगी। और ये पहले मैंने छोटे से शुरू किया कि मैं पहले छोटा टारगेट कंप्लीट करूँगी, फिर धीरे धीरे अपने इस संकल्प को मैं बड़ा करूँगी। तो नीचे की पूजा हो गई, फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने जल चढ़ाया और तुलसी माँ को। फिर मैं मंदिर आ गई। तो मंदिर में यहाँ मैंने भोलेनाथ जी को नहलाया अच्छे से। तो सब काफ़ी कुछ चढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने उनको साफ़ किया भोलेनाथ जी को, फिर मैंने अच्छे से उनको नहलाया। तो यही मेरा रूटीन होता है यहाँ पे। मतलब भोलेनाथ की मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और सुबह में जल्दी में आ जाती हूँ तो मैं और अच्छे से कर देती हूँ, लेकिन अभी देर भी हो रही थी घर पे क्योंकि नाश्ता भी मुझे बनाना था। तो फिर मैं जल्दी से भगवान जी की मैंने यहाँ पे पूजा करी। और ये सब मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। मम्मी मेरी मानती हैं, और हम लोग भी जब से पापा नहीं है मेरे, तब से भोलेनाथ की मैं पूजा करने लगी, उनको मानने लगी, क्योंकि मैं इनको ही अपना पिता मानती हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, यही मेरे पिता है, यही मेरे भाई हैं, यही मेरा सब कुछ है। और इन्हीं के ऊपर सब कुछ मैंने डाल रखा है। जो ये करेंगे मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे, सब कुछ इनके हाथों में अच्छा करेंगे तो ये पूरा करेंगे। तो सिर्फ सब कुछ मेरे भोलेनाथ के हाथों में। और विश्वास है मुझे कि अगर ये मेरे पिता हैं तो एक पिता अपनी बेटी के साथ कभी कुछ ख़राब या कभी कुछ गलत नहीं करता है, तो ये भी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। इसी उम्मीद से ही रोज़ इनके पास मैं आती हूँ। और यहाँ आके जितना मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, जितना अपने आप को मैं अच्छा मुझे लगता है, उतना मुझे कहीं भी शायद नहीं लगता होगा। तो आप भी अपने रूटीन में भगवान की सेवा करना आप
ला सकते हैं। थोड़ा भगवान के लिए समय निकालना, खुद के लिए समय निकालना आपको एक अलग ही सुकून देगा इनके पास बैठने में, इनके दर्शन करने में। और मैं प्रार्थना कर रही हूँ भोलेनाथ जी से कि जल्दी से मुझे महाकाल दोबारा से बुला ले। मैं जाना चाह रही हूँ महाकाल और पशुपतिनाथ, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भी बुलावा नहीं आ रहा है, तो जल्दी ही मैं वहाँ भी दर्शन करने जाऊँगी। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आजमाया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है यहीं से मैंने। तो गाइस आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेरी वीडियो देख के बहुत हंस रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे कुछ लोग मिले तो वो मेरी हंसी उड़ा रहे थे। तो फिर पूजा करने के बाद फिर मैं घर आई, हस्बैंड उठ चुके थे, तो मैं आ गई ऊपर थोड़े बिस्तर वगैरह सही करने के लिए कि मैं बिस्तर सही कर दूं। रज़ाई वगैरह मैंने फोल्ड कर दी और बिस्तर सेट कर दिया था। तब तक हस्बैंड जो है रेडी हो रहे थे, नहा धो रहे थे, तो मैंने कहा इधर वाला काम मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह सही किया और चाय बना के मैंने पापा को दे दी थी, क्योंकि मुझे आज जाना था डॉक्टर के पास अपना थायराइड के चेकअप के लिए, ब्लड टेस्ट करवाना था। तो फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने पापा को चाय वगैरह बना के दे दी और ब्रेड रखी थी तो ब्रेड मैंने गरम करके पापा को दे दी थी। उसके बाद फिर मैं चली गई अपने चेकअप के लिए। ये बाहर मिनी को टहला रहे थे तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो फिर ये आ गए, मिनी को टहला के बाहर से फिर आए हम लोग यहाँ पे अपना, मैं आ गई ब्लड टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पे भैया जी ने टेस्ट लिया और रिपोर्ट्स मेरी आ गई थी दोपहर के 2 बजे तक। तो मैं आपको बता दूँ तो मेरा पहले से थायराइड थोड़ा तो कम हो ही गया है और अभी मुझे और एकदम ज़ीरो पे लाना है। अभी मेरा एकदम ज़ीरो नहीं हुआ है, तो अभी मुझे और थोड़े से थोड़ा सा और अपने पे ध्यान देना होगा और कुछ चीज़ों को मुझे मतलब अवॉइड करनी होगी। जैसे कि मैं चावल खा लेती हूँ तो मुझे चावल नहीं खाना है बिल्कुल भी। तो फिर उधर टेस्ट देने के बाद फिर मैं आ गई घर। आकर मैंने पराठे बनाए और सब्ज़ी बनाई। तो पराठे नहीं बनाए थे, मैंने रोटियां बनाई थी आज। और मैं रोज़ वैसे पराठे खाती हूँ, लेकिन अब अवॉइड करूँगी मैं। सुबह मॉर्निंग में जो मैं नाश्ते में पराठे खा लेती थी, अब मैं सिर्फ रोटी ही खाऊँगी। तो यहाँ मैं पराठे सेक रही थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो रोटियाँ वो नहीं पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैंने जो है निकाल पराठे बना दिए थे और पापा के लिए, अपने लिए मैंने रोटियाँ ही बनाई थी। तो वहाँ मैं इनको नाश्ता वगैरह दे आई, इन्होंने और पापा ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं अब साफ़ सफाई कर लूँगी, बर्तन वगैरह धुल लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो इधर मेरा नाश्ता बन गया था और दोपहर के लिए मैंने दाल भी बना दी थी। अब सिर्फ मुझे चावल बनाने हैं, तो जब सब खाने के होंगे तो फिर मैं चावल भी बना दूँगी। गैस वगैरह क्लीन करके फिर मैंने बर्तन धुलने स्टार्ट कर दिए थे और बर्तन धुल जाएंगे तो आज मुझे कपड़े भी धुलने हैं, तो मशीन लगानी है मुझे। तो सब कुछ जल्दी से मेरा काम नीचे का ख़त्म ही हो गया था। बर्तन धुलने के बाद मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया था। गैस में ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये देखिए 10:31 हो रहा है, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं कपड़े वॉश करूँगी, ऊपर मशीन लगाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए 10 मिनट, जब तक ये रेडी होंगे ऑफिस जाने के लिए। ये रेडी हो रहे हैं। तो गाइस हस्बैंड रेडी होके ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद मैं ऊपर आ गई, कपड़े मशीन में मैंने लगा दिए थे। तो आधे मेरे कपड़े धुल गए थे और आधे फिर मैं पानी से धुलने लगी। तो गाइस आपको बता दूँ, कुछ लोग मेरी वीडियो पे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये वीडियो बना रही हैं और सुबह उठ रही हैं, ये वो फलाना धमाका। तो मैंने भी उनको जवाब दे दिया कि वीडियो देख के अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि वीडियो का मजाक उड़ाना चाहिए। तो गाइस ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हंस रहे हैं, तो उनको हंसने देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है उनके हंसने से। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो मेरी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा